हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज इस वीडियो में करेंगे हम प्रश्नावली 4.3, जिसका पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 2x² माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, जिसमें हमको निकालना निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसको हल करने से पहले x² माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, 4ac अपॉन 2a। अब इसको हम द्विघाती सूत्र या ठीक है, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम कहते हैं। अब इसमें देखो सवाल में हमको करना क्या है। जैसे सवाल दिया हमको 2x² माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। अब इसकी तुलना हमको जो करनी है ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, जहाँ a का मान कितना 2 और b का मान कितना -3 और c का मान कितना 5। ठीक है, अब इसमें हमको जो सूत्र लगाना है, ठीक है, वो सूत्र लगाना हमको d बराबर b² माइनस के 4ac। ठीक है, d बराबर b² माइनस के 4ac, जिसको बोलते हैं विभक्तीकरण। ठीक है, विभक्तीकरण। अब इसमें इसका मान रख दो। यहाँ b का मान कितना -3² माइनस के 4, a का मान कितना 2 और गुणा c का मान कितना 5। अब यहाँ कितना हो गया 3 3 9। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, 9 गुणा माइनस के 40 हो गया। अब इसको घटाया हमने तो कितना बचा -31। d बराबर, अब यहाँ d का मान जो है हमारे पास क्या है, ऋणात्मक। d का मान क्या है, ऋणात्मक। ठीक है, विभक्तीकर का मान ऋणात्मक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब क्वेश्चन देखो दूसरा। क्वेश्चन दूसरा है इसमें 3x² माइनस के 4 वर्गमूल में 3x प्लस 4। ठीक है, अब इसमें देखो, अब देखो इसकी जो तुलना करनी है हमको किससे करनी है, ax² प्लस के bx प्लस के c। ठीक, किससे करनी है, ax² प्लस के bx प्लस c से तुलना करने पर a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 3 और b का मान हो गया -4 वर्गमूल में 3 और c का मान आ गया 4। ठीक है, अब इसमें विभक्तीकरण निकाल दो। विभक्तीकरण d बराबर b² माइनस के 4ac। ठीक है, अब इसमें देखो डी का मान कितना है हमारा
माइनस के 4 वर्गमूल 3, ठीक है। सी का मान 4 है और ए का मान 3। अब इसमें इसका मान रख दो, ठीक है, डी का मान निकालने के लिए। तो बी का मान कितना, 4 वर्गमूल 3 स्क्वायर माइनस के 4 गुणा ए का मान कितना 3 और सी का मान कितना 4, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया, 4 चौक 16 गुणा 3 माइनस के 4 चौक 16 गुणा 3, ठीक है। अब देखो क्या है, इनकी संख्या क्या है आपस में बराबर। यहाँ 16 बत्तीस 16 था 48 माइनस 48, ठीक है। डी बराबर, अब डी का मान कितना आ गया यहाँ से, डी का मान आ गया 0, ठीक है। डी का मान 0 आ गया हमारा, तो क्या होगा, डी का मान 0 है। डी का मान 0 है, ठीक है। डी का मान क्या है, 0 है। तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। मूल वास्तविक तथा होंगे, ठीक है। मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अब इसमें देखो, अब द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक। अब यहाँ b का मान रखना है, ठीक है। b का मान क्या है हमारे पास, b का मान है माइनस के 3, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, फिर द्वारा बी स्क्वायर है, ठीक है। इसका मान हमने निकाला था, इसका मान कितना आया था हमारे पास 0, ठीक है। कितना आया था इसका मान, बी स्क्वायर माइनस के 4ac का। ये किसके बराबर होता है, डी बराबर होता है, ठीक है। ये किसके बराबर, यहाँ आप डी भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ 0 आ गया अपॉन 2, ए का मान कितना, ए का मान है 3, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 0, ठीक है, अपॉन 6 वर्गमूल 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अब इसको क्या करना है हमको, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, ठीक है। x बराबर 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 0, ठीक है, अपॉन 6। अब यहाँ से प्लस का चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस का चिन्ह लेने पर, तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर 4 वर्गमूल 3 प्लस 0 अपॉन 6, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, वर्गमूल 4 वर्गमूल 3 अपॉन 6। अब यहाँ से इसको काटा तो वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 अपॉन 3, ठीक है। x का मान यह है। अब यहाँ एक बार चिन्ह ले लो माइनस का, ठीक है, माइनस का चिन्ह, ठीक है। 4 वर्गमूल 3 माइनस 0 अपॉन 6, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 4 वर्गमूल 3 अपॉन 6। अब इसको काटो तो यहाँ कितना बचा, 2 वर्गमूल 3 अपॉन 3, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा x का। अब ये क्या है इसके आंसर। अब क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन तीसरा है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से तुलना करेंगे, ठीक है इसकी। अब इसमें देखो हम क्या करना है, ए का मान कितना आएगा हमारा 2,
और b का मान कितना आएगा -6 और c का मान कितना आएगा 3। ठीक है, b का मान -6 और c का मान 3। अब इसमें हमको क्या निकालना, d बराबर b² - के 4ac। ठीक है, यहाँ निकाल दो -6 या 2 - 4 गुणा a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3। ठीक है, 6 चंग 36 -4 दूनी 8 गुणा 3, 6 चंग 36, 8 या 8 16 8 या 24। ठीक है, अब इसको माइनस करा इसमें तो कितना बचा 12। डी का मान कितना आ गया 12। ठीक है, डी का मान आ गया हमारे पास 12। अब इसमें देखो हमको निकालना है विभक्ति कर का मान जो क्या है धनात्मक। ठीक है, इसको बोलते हैं डी को विभक्ति कर। क्या बोलते हैं, विभक्ति कर। विभक्ति कर का मान क्या है धनात्मक है। ठीक है, तो मूल क्या होगा, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, मूल क्या होगा, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, अब इसमें हमको लगाना द्विघाती सूत्र या सिरे धारेचार्य का सूत्र। ठीक है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसमें इसका मान रख दो। b का मान कितना है, इसमें b का मान है हमारे पास -6 और यहाँ क्या है माइनस प्लस माइनस, इसका मान कितना है b² माइनस के 4ac, इसका मतलब होता है d। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है d। ठीक है, तो d का मान कितना 12, तो यहाँ 12 रख दो अपॉन 2a का मान कितना, a का मान आया था हमारे पास 2। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया +6 प्लस माइनस वर्गमूल में 12 अपॉन 4। ठीक है, प्लस वर्गमूल। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम इसको लिख सकते हैं 6 2 वर्गमूल 3। ठीक है, अपॉन 4। वो कैसे, यहाँ मैं बता देता हूँ। इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3 वर्गमूल। 4 का वर्गमूल कितना निकला 2, वर्गमूल में क्या बचा 3। ठीक है, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है हमारा 2। ठीक है, या ऐसे करो, एक बार ले लो प्लस का चिन्ह और एक बार ले लो माइनस का चिन्ह। ठीक है, प्लस का चिन्ह लेने पर, ठीक है, प्लस का चिन्ह लेने पर, तो x बराबर कितना हो गया 6 प्लस अपॉन 4। ठीक है, अब इसमें से क्या करना हमको 2 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस वर्गमूल 3 अपॉन कितना बचा 4। अब को इसको इससे काट दो, तो यहाँ कितना बचा 3 प्लस वर्गमूल 3 अपॉन 2। ठीक है, ये किसका मान आ गया x का। अब एक बार ले लो किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। ठीक है, क्या ले सकते हैं हम एक बार माइनस का चिन्ह, ये x का मान यार। अब एक बार ले लो माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लेने पर। ठीक है, माइनस का चिन्ह लेने पर
x बराबर 6 माइनस 2 वर्गमूल 3 अपॉन 4, ठीक है। अब इसमें से क्या करना, 2 कॉमन लिया हमने, तो 3 माइनस वर्गमूल 3 बचा अपॉन 4, ठीक है। अब इसको इससे काट दो तो यहाँ कितना बचा, 3 माइनस वर्गमूल 3 अपॉन 2, ठीक है। ये किसका मान आया, x का मान आया, ठीक है। एक x का मान आया हमारे पास -3 वर्गमूल 2 अपॉन -3 वर्गमूल 3 अपॉन 2, और दूसरा है हमारे पास 3 प्लस वर्गमूल 3 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे पास x के मान आ गए। अब ये देखो, ये 3 सवाल मैंने करा दे, कल को करेंगे हम क्वेश्चन दूसरा, ठीक है।